पहलवान तगड़ा जिन, जिन्नात की सच्ची कहानी। ओमबीर के शरीर में वो जब्बार जिन्न आ घुसा और जिन्न के घुसते ही बीमार ओमबीर एकदम से खाट से कूदकर जमीन पर घुटनों के सहारे बैठ गया। बैठते ही उस जिन्न ने सबसे पहले तो अपना कुर्ता फाड़ा, फिर भारी आवाज में लगातार बोलने लगा कि मुझे क्यों बुलाया, जल्दी बताओ। जिन्न के आने के बाद ओमबीर की छाती फूलकर गुब्बारा हो गई थी। आंखें अंगार के जैसे सुर्ख लाल थीं और बार बार वो जिन्न छाती पीट पीट कर यही कह रहा था कि मुझे क्यों बुलाया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर सभी लोगों की फूंक सरक चुकी थी। फिर क्या हुआ? जिन्नात की सच्ची कहानी, पूरी कहानी पढ़कर जाने। नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे इस रोमांच के सफर में आपका स्वागत है। जिन्न या जिन्नात, जिन का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? हम सभी के बारे में तो नहीं कह सकते, परंतु ज्यादातर लोगों के मन में फिल्मों या धारावाहिकों में दिखाए गए जिन और उनकी वो चिराग की छवि सामने आती है। मगर असल जिंदगी में इनके कार्य और शक्तियां बहुत अलग होती हैं। बात 18 वर्ष पुरानी है और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव की है। गांव के पास एक बड़ा अस्पताल था जहां लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने आया करते थे। अस्पताल के साथ में काफी बड़ा खाली मैदान था जहां गांव वाले अपने पालतू पशुओं को चराने और घुमाने के लिए ले जाया करते थे। इसी गांव में एक ओमबीर नाम का भक्त रहता था जो पहले पहलवानी भी कर चुका था और उसकी कद काठी अब भी विशालकाय थी, जिसके पास काफी सिद्धियां और शक्तियां थीं जिससे वो लोगों पर चढ़े भूत प्रेतों, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को भगाता था और निस्वार्थ भाव से उनको स्वस्थ करता था। ओमबीर का कद 6.5 फुट और शरीर एकदम गठा हुआ मजबूत था। निस्वार्थ सेवा का भाव उसके मन में विद्यमान था, जिसकी वजह से पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था और लोग दूर दूर से आकर उससे अपनी समस्याओं का समाधान कराते थे। ओमबीर भी अस्पताल से लगे उसी मैदान में सुबह का नाश्ता करके अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाया करता था। ओमबीर को मावे की बर्फी बहुत पसंद थी। वो घर में मावे की बर्फी बहुत मात्रा में लाकर रखता था और नाश्ता करते ही बर्फी के 4 टुकड़े लेकर बर्फी खाता हुआ ही पशुओं को लेकर मैदान में आ जाता था। एक दिन अस्पताल में एक पहलवान इलाज के लिए आया। पहलवान का नाम जब्बार था। पहलवान होने की वजह से उसकी कदकाठी शानदार थी। जब्बार काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा बीमार था। डॉक्टरों ने उसको देखा, जांच कराई और 2 दिनों बाद जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पहलवान को एक लाइलाज बीमारी है और उसकी भी आखिरी स्टेज है। इसका पता पहलवान और घर वालों को चला और पूरे परिवार में मातम छा गया। अब उसको अस्पताल में ही रहना था, इसलिए उसको अस्पताल के एक कमरे में रखा जाने लगा। उस कमरे की खिड़की के साथ ही उसका पलंग था और वो खिड़की मैदान की तरफ खुलती थी जहां से ओमबीर बर्फी खाता हुआ अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। जब्बार रोज पलंग पर लेटा हुआ मायूसी से बाहर देखता रहता था, जहां सुबह उसको ओमबीर बर्फी खाते हुए अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाता दिखता था। ओमबीर और जब्बार में 2 बातें एक समान थीं। एक तो दोनों की कदकाठी बहुत शानदार थी और दूसरी बात कि दोनों को ही मावे की बर्फी बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब रोज़ ऐसा ही होता। जब्बार को तो कहीं जाना नहीं होता था तो वो पलंग पर लेटा रहता और बाहर देखता रहता और उधर से ओमबीर अपने पशुओं को चराने के लिए बर्फी खाता हुआ आता और खिड़की के सामने रखे बड़े पत्थर पर बैठकर बर्फी खाता। ये सब होते हुए हमेशा की तरह जब्बार देखता रहता है। ऐसा ही 40 दिनों तक चलता रहा। एक दिन वो हो गया जिसका सबको डर था। जब्बार पहलवान दुनिया को छोड़ गया। जब्बार का पूरा परिवार शोक में डूबा था और उधर ओमबीर को इसकी खबर तक नहीं थी, क्योंकि ओमबीर की तरफ से तो कोई रिश्ता था ही नहीं। उसके लिए तो जब्बार एक बीमार मरीज था और ऐसे कई मरीज ओमबीर कई सालों से उस खिड़की वाले पलंग पर लेटे देखता आया था, तो उसको वैसे भी क्या फ़र्क पड़ना था। मगर जब्बार पहलवान ने उन बीते 40 दिनों में ओमबीर को आता जाता देख ओमबीर से एक रिश्ता बना लिया था।
जिस रात जब्बार की मृत्यु हुई उसी रात जब्बार का शरीर उसके परिवार को सौंप दिया गया और वो पलंग खाली हो गया। अब सुबह हुई और हमेशा की तरह ओमबीर अपने पशुओं को लेकर मावे की बर्फी खाता हुआ मैदान में आया और उसी पत्थर पर बैठकर अपनी बर्फी खाने लगा। और जैसे ही उसने सामने अस्पताल की खिड़की से पलंग की तरफ देखा तो उसको थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो पलंग अब खाली था। तो उसने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ओमबीर को लगा कि मरीज ठीक होकर घर चला गया होगा या उसको दूसरे कमरे में भेज दिया गया होगा। काफी देर पशुओं को चराने और अपनी पसंदीदा सारी बर्फियां खत्म करने के बाद ओमबीर वहां से घर के लिए निकल गया। घर मैदान से पास ही में था, तो वो आकर बिना दोपहर का खाना खाए कमरे में जाकर लेट गया। घर वालों ने पूछा तो कहने लगा कि थकान महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये कहकर वो सो गया और जब उसको रात में उठाया गया तो उससे उठा नहीं गया। उसका शरीर गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। ना तो वो बिस्तर से उठ ही पा रहा था और न ही उससे कुछ बोला जा रहा था। ओमबीर के घर वाले ओमबीर को डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने कुछ जांच कराने को कहा और दवाई देकर घर भेज दिया। घर वाले ओमबीर को जांच कराकर और दवाई लेकर घर आ गए। दवाई देकर उस रात तो ओमबीर को सुला दिया गया, मगर सुबह जैसे ही उठकर घर वालों ने देखा तो कोई भी फर्क डॉक्टर की उस दवाई से नहीं पड़ा था। घर वाले फिर ओमबीर को उसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट देखी और कहा कि जांच तो सारी ठीक है और मैं दवाई बदल कर दे रहा हूँ, इससे ज़रूर आराम आ जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओमबीर की तबीयत जस की तस बनी रही। घर वालों का सारा ध्यान ओमबीर पर था, क्योंकि 20 दिन गुजर चुके थे और ओमबीर की तबीयत बद से बदतर हो गई थी। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि शरीर 20 दिन पहले के मुकाबले आधा ही रह गया था। ओमबीर से न कुछ खाया जा रहा था, न ही पिया जा रहा था। बीते 20 दिनों में ओमबीर के घर वालों ने ओमबीर को डॉक्टरों को ही नहीं, कई वैद्यों और बड़े बड़े भक्तों को भी दिखाया था, मगर कोई सुधार ओमबीर की तबीयत में नहीं हुआ। ये बात यहाँ याद रखनी ज़रूरी है कि ओमबीर भी एक भगत था, जिसके पास खुद बहुत अच्छी विद्या थी और लोगों पर या उनके घरों पर से बुरी आत्मों, भूत प्रेतों के बहुत सारे बड़े मामले उसने निपटाए थे। और बुरे समय की मार देखिए, यहाँ वो खुद बेबस था और अब तक कोई उसकी मदद करने वाला उसके पास नहीं पहुंच सका था। समय तो करवट लेता ही है, तो समय ने करवट ली और एक जाना माना भगत का ओमबीर के घर वालों को पता चला तो तुरंत ही उन्होंने उस भगत की मिन्नतें करके उसको लेने अपनी गाड़ी भेज बुलवाया और ओमबीर की माँ ने रो रो कर सारी बात भगत को बता डाली और अंत में कहा कि मेरा बेटा ओमबीर तो खुद इतना बड़ा भक्त है, मगर न जाने क्या हो गया है। इसका जादू, इसकी विद्या सब एकदम रूट से गए हैं। इनमें से मेरे बेटे के इस समय कुछ काम नहीं आया। भगत बहुत समझदार और ज्ञानी था, तो उसने पहले तो ओमबीर से पिछले 25 दिनों का, जब से उसकी तबीयत खराब है, सारी बातें जानी। फिर भगत ने ध्यान लगाया, अपने देवी और देवता को याद करके उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक देव भगत के सर आकर बोलने लगे कि पूछो क्या पूछना है। तो ओमबीर की माँ ने कहा कि मेरा बेटा ओमबीर 25 दिनों से बीमार है, सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टरी भी कर ली और ओमबीर भगत भी है, मगर हमारे देवी देवता अब इसका साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पता नहीं लग पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगत के सर आए। देव बोले, तेरा बेटा जहाँ अपने पशु चराने जाता था, उसी मैदान के साथ वाले अस्पताल में एक व्यक्ति मर गया था और अब वो जिन्न बनकर तेरे बेटे पर सवार है। 25 दिन पहले ही उसकी मौत हुई थी। उसका नाम जब्बार पहलवान है। ओमबीर उसी जिन के पूरी तरह वश में है। ओमबीर के सभी घर वाले खड़े होकर ये सब देख सुन रहे थे और जिन्न का नाम सुनकर सबकी जान हलक में थी कि अब क्या होने वाला है। क्या इस जिन्न से हमें छुटकारा मिलेगा या नहीं। सबके मन में ऐसे ही बुरे ख्याल आ रहे थे। उधर भगत के सर आए। देव ने अपनी बात आगे बढ़ाई और ओमबीर की माँ से कहा कि माताजी, इस जिन ने आपके सारे देवी देवता बांधकर घर से बाहर कर दिए हैं और अब ये अपनी मन मर्जी कर रहा है और कह रहा है कि ओमबीर को साथ लेकर ही जाऊंगा।
ओमबीर की माँ का रोकर बुरा हाल था। पूरा परिवार इन बातों से दहल गया था। ये वह समय था कि कब क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता था। ओमबीर की माँ एक भगत की माँ थी, इसलिए उसको थोड़ा ज्ञान और अनुभव तो था ही। तो उसने खुद को संभाला और भगत के सराय देव से कहा कि क्या वो उस जब्बार पहलवान नाम के जिन्न से मेरी बात करा सकते हैं। इस पर देव ने कुछ समय लिया और कहा कि जब्बार बात करने को तैयार नहीं है। उसने तो ओमबीर को अपने साथ ले जाने की रट लगाई है, बस इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। यह समस्या बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी थी। लगभग सबने ओमबीर की बचने की आस छोड़ दी थी, क्योंकि जहां देवी देवता उस शक्तिशाली जिन के आगे बेबस थे, तो फिर आम आदमी और डॉक्टरों से उम्मीद रखना तो बेमानी ही थी। मगर वो कहते हैं ना कि माँ एक योद्धा होती है, और वो अपने बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ने पर जिन्न तो क्या पूरी कायनात का भी मुकाबला अकेले कर सकती है। ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला था, क्योंकि सबने हार मान ली थी। सिर्फ माँ थी जो अभी भी प्रयास करे जा रही थी। माँ बार बार कह रही थी कि एक बार इस जिन से बात करवा दे, बस एक बार। भगत के सर से देव जा चुके थे। अब भगत ने कहा कि ये जिन्न मेरे देव की तो बात नहीं मान रहा है, अब मैं एक आखिरी प्रयास करके देख लेता हूँ। भगत ने कहा कि पास ही के एक पीर साहब पर जाकर जल्दी से एक हरी चादर चढ़ा आओ। मैं उनकी भी सेवा करता हूँ और उनसे अपने इलाज वाले काम भी करवाता हूँ। उन्हीं के द्वारा इस जिन को ओमबीर में बुलवाकर इससे बात करेंगे। परिवार वालों ने ऐसा ही किया। जल्दी से पास की दुकान से चादर और कुछ पताशे लिए और पास ही के पीर साहब पर चढ़ा आए। भगत ने अब फिर से अपनी कोशिश शुरू की और जिन्न से कहा कि ऐ ताकतवर जिन जब्बार पहलवान, तुझे सलाम, तुझे पीर साहब का वास्ता है। एक बार, बस एक बार इस ओमबीर के शरीर में आकर हमसे 2 बातें कर ले, फिर तू जो चाहेगा ऐसा ही होगा। पीर साहब पर चादर चढ़ाए कुछ ही देर हुई थी कि ओमबीर के शरीर में वो जब्बार जिन्न आ घुसा, और जिन के घुसते ही बीमार ओमबीर, जो खाट पर आंखें बंद करके कब से कर रहा था, वो एकदम से खाट से कूदकर जमीन पर घुटनों के सहारे बैठते ही ओमबीर में आए उस जिन ने सबसे पहले तो अपना कुर्ता फाड़ा, फिर भारी आवाज में लगातार बोलने लगा कि मुझे क्यों बुलाया, जल्दी बताओ। जिन्न के आने के बाद ओमबीर की छाती फूलकर गुब्बारा हो गई थी। आंखें अंगार के जैसे सुर्ख लाल थीं और बार बार वो जिन्न छाती पीटकर यही कह रहा था कि मुझे क्यों बुलाया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर सभी लोगों की फूंक सरक चुकी थी। इन लोगों ने भूत गोश्त को तो इंसान के सर आते कई बार देखा था, मगर जिन वाला ये मंजर सबसे डरावाना था। अब भगत ओमबीर में आए जब्बार जिन्न से बातें करना शुरू कर देता है। बोल, तू कौन है, कहाँ से ओमबीर के पीछे लगा, ओमबीर और इस घर से क्या चाहता है। अब जब्बार जिन गुस्से में सब बताने लगता है। मैं एक पहलवान था, मुझे मेरे शरीर से बहुत प्यार था। पहलवानी करना और अपने शरीर का ख्याल रखना, यही मेरा जीवन लक्ष्य था। और मुझे मीठा बहुत पसंद था, जिसमें मावे की बर्फी तो मैं रोज़ ही खाया करता था। जब मुझे मेरी लाइलाज बीमारी का पता चला और मैं अस्पताल में था, तभी मैंने ओमबीर को देखा। एक तो ओमबीर का शरीर मुझे भा गया, दूसरा ये रोज़ मावे की बर्फी जो खाता था, उस पर मेरा दिल आ गया और मुझे मरने के बाद मेरा इसके साथ रहने का ही दिल करने लगा। और मैं मैदान में इसका रात से ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई ओमबीर आया और मैं इसके साथ हमेशा के लिए लगाया हूँ, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इसके शरीर को मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। इसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर ही जाऊंगा, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो। भगत को तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होना है। ये जिन्न किसी की नहीं मानती हैं, तो उसने अपना पैंतरा चल दिया और जिन से कहा, तू और मैं, हम दोनों पीर साहब के आगे सर झुकाते हैं। पीर साहब ही हमारे सरताज हैं। मैं तुझे उन्हीं पीर साहब का वास्ता देता हूँ कि तू ओमबीर को साथ ले जाने की जगह और कुछ मांग ले। मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरा कहा सब कुछ सर आंखों पर होगा, और यह ओमबीर का परिवार उसको पूरी शिद्दत से निभाएगा। तू बस ओमबीर को साथ ले जाने की जिद छोड़ दे। पीर साहब की बात होते ही जब्बार जिन की आक्रामकता में अब कुछ कमी आती है, और वो कहता है कि मैं ओमबीर का साथ तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ, मगर इसको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा।
बल्कि इसके साथ हर जगह हर हाल में रहूंगा। एक शर्त आपको मेरी माननी पड़ेगी, तभी मैं ओमवीर की जान बख्शूंगा और ओमवीर की ताकत को बढ़ाकर इसका साथ हमेशा दूंगा। भगत और घर वालों की उम्मीद अब जाग जाती है और भगत अब तपाक से उससे पूछ लेता है कि ओमवीर की जान बख्शने की तेरी क्या शर्त है। जब्बार जिन कहता है कि जैसे ओमवीर का परिवार अपने कुलदेवी और कुलदेवता को हर साल, हर त्योहार और हर बड़ी खुशी में पूजता है, बिल्कुल वैसे ही उनके बराबर मुझे स्थान देना होगा और विधिवत मुझे भी पूजना होगा, तभी ओमवीर की जान बचेगी। नहीं तो इस अमावस्या पर मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और मुझे कोई भक्त या कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। भगत इससे पहले कुछ बोल पाता, ओमवीर की माँ अपनी नम आंखों से अपना पल्लू पसार कर बोल पड़ी, ओमवीर को मिलाकर मेरे 2 बेटे हैं और जब्बार, आज से तू मेरा तीसरा बेटा है। तुझे आज से दोनों बेटों के बराबर दर्जा और अहमियत मिलेगी। ये एक माँ का वादा है। जैसे सोडे की बोतल से गैस निकलकर उसका पानी शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही जब्बार के निकलते ही ओमवीर का शरीर एकदम ढीला और शांत पड़ गया और वो अचेत होकर जमीन पर लेट गया। ओमवीर को उठाकर खाट पर लेटाया गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे दिए गए, जिससे ओमवीर होश में आ गया। सबने ओमवीर से पूछा कि अब कैसा लग रहा है, तो उसने कहा, अब मुझे मेरा शरीर काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, जैसे काफ़ी सारा वज़न मुझ पर से हट गया हो। ओमवीर को फिर पानी पिलाया गया और खाना दिया गया, जिसको उसने खा लिया। फिर सारे घर वालों से वो बात करने लगा। भगत अब एक छोटी सी पूजा करके जाने लगा। ये पूजा उसने कुलदेवी और कुलदेवता को खोलने और घर में फिर से स्थापित करने के लिए की थी। जाने से पहले भगत ने जब्बार जिन को हर खास मौके पर पूजने और उसका भोग मावे की बर्फी देने की बात को दोहराया और फिर अपने गांव के लिए निकल गया। 5 से 7 दिन बाद ही ओमवीर एकदम स्वस्थ दिखने लगा। पहले जैसे ही रोजमर्रा के काम करने लगा। खाने पीने की क्षमता भी पहले जैसी सामान्य हो गई थी और ओमवीर का शरीर पहले जैसे आकार में आता जा रहा था। कुल मिलाकर बात यह है कि लगभग सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था। बस एक बात का ही अंतर था, वो था कि अब जब्बार ओमवीर को हमेशा अपने आसपास ही महसूस करता था और ओमवीर अब खुद को उसके होने से काफ़ी ताकतवर महसूस करने लगा था। जैसा हम जानते हैं कि ओमवीर खुद एक बड़ा भगत था और लोगों का अच्छा इलाज करने की वजह से उसका नाम आसपास के गांवों में काफ़ी इज्जत से लिया जाता था। जैसे परेशान लोग ओमवीर के पास अक्सर अपनी समस्या लेकर आया करते थे, फिर से वैसे ही अब आने लगे, मगर अब इलाज पहले से भी काफ़ी जल्दी, सटीक और कारगर होने लगा, क्योंकि अब जब्बार की ताकत भी ओमवीर के साथ थी। किसी व्यक्ति के आकर बैठने की बस देर भर ही होती थी कि ओमवीर उसको उसकी समस्या बताकर समाधान तक दे देता था। एक बार हुआ ऐसा कि किसी व्यक्ति की भैंस किसी ने रात में खोल ली और उस व्यक्ति के काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिली। वह व्यक्ति परेशान होकर ओमवीर के घर सुबह तड़के ही आ गया। उस व्यक्ति ने पानी का ग्लास लेकर पानी अब भी खत्म भी नहीं किया था कि ओमवीर बोल पड़ा कि जल्दी से फलां गांव की फलां गली में जाकर जग्गी का घर पूछ लियो। उसके घर के पीछे के हिस्से में तेरी भैंस बंधी है, वो उसको बेचने वाले हैं, इसलिए कुछ लोगों को लेकर जल्दी उसके घर चला जा। उस व्यक्ति ने ग्लास जमीन पर रखा और कुछ लोगों को लेकर उस गांव गया और अपनी भैंस वापस ले आया। कई दिनों तक ओमवीर के गांव में इसी बात की चर्चा होती रही कि ओमवीर के पास हो ना हो कोई बड़ी शक्ति है जिसके माध्यम से उसने इस समस्या का इतनी जल्दी और सटीक इलाज कर दिया। लोग अब अपनी ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर लगभग रोज ही ओमवीर के पास आने लगे और समाधान पाकर ओमवीर को दुआएं देकर जाने लगे। ऐसा ही काफी समय तक चलता रहा। अब ओमवीर का नाम पूरे जिले में फैला गया था। फिर एक दिन बहुत दूर गांव से एक गरीब किसान उसके पास अपनी मुराद लेकर रोता हुआ आया और आते ही ओमवीर के पैरों में गिर गया और मदद की गुहार लगाने लगा। ओमवीर ने उस किसान को पैरों से उठाकर खाट पर बैठाया और पानी पिलाने के बाद उसकी समस्या के बारे में उससे पूछा। हालांकि ओमवीर सारा मांजरा जानता था, मगर वो किसान के मुंह से सुनना चाहता था, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए। फिर किसान ने बताना शुरू किया कि मरी नंदरनी, मेरा नाम सुखिया है। मैं बिजनौर ज़िले के एक गांव का रहने वाला हूँ। घर में बूढ़े माँ बाप, मेरी घरवाली,
4 बेटियां और एक बेटा है। घर में कमाने वाला मैं इकलौता व्यक्ति हूँ। मेरी आमदनी पर ही पूरा घर चलता है। मैं एक किसान हूँ और खेती पर ही निर्भर हूँ। मेरी थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर मैं खेती करके अपना परिवार पालता हूँ। 2 महीने पहले मैंने घरवाली के इलाज के लिए गांव के एक साहूकार से 20,000 रुपये लिए थे। बदले में उसने मेरी ज़मीन गिरवी रखकर मुझसे कुछ कागज़ों पर अंगूठा लगवा लिया था। ज़मीन गिरवी से छुड़वाने का समय 6 महीने का था, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। मगर अब उस साहूकार ने मेरी सारी ज़मीन हड़प ली है और उस पर वो मजदूरों को लगाकर मेरी लगाई फसल को काट रहे हैं। ओमबीर कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके जब्बार को याद करने लगा तो जब्बार भी उसके कान में आकर बोलने लगा और वही बात उसने किसान को दोहरा दी। ओमबीर ने किसान से कहा कि सुखिया, तुम चिंता मुक्त होकर घर जाओ। परसों वो साहूकार तुम्हें खुद तुम्हारी ज़मीन लौटा देगा और साथ में तुम्हारे अंगूठा लगाए सारे कागज़ भी दे देगा। किसान ने ओमबीर के इलाज के बारे में काफ़ी सुन रखा था तो उसको विश्वास हो गया। जाने से पहले किसान ने ओमबीर से इलाज के खर्चे के बारे में पूछा तो ओमबीर ने हंसकर कहा कि तुम भी सबकी तरह 1 किलो मावे की बर्फ़ी दे जाना, मैं तुम्हारा नाम लेकर प्रसाद चढ़ा दूंगा। ये सुनकर किसान को और भी राहत मिली कि इलाज की कीमत ना के बराबर थी और वो अपने गांव लौट गया। रात हुई। ओमबीर अपने कमरे में जाकर जब्बार से किसान की समस्या को सुलझाने के लिए कहा तो उधर से जब्बार की आवाज़ आई, ओमबीर, मुझ पर विश्वास रख, मैंने जैसा तुझसे कहलवाया है वैसा ही होगा। मैं तेरी ज़बान झूठी नहीं पड़ने दूंगा। यह आश्वासन सुनकर ओमबीर चैन की नींद सो गया। उधर बिजनौर के गांव में जहां साहूकार रहता था, वहां उस साहूकार की तूती बोलती थी। मतलब हर जगह उसकी पहुंच थी, जैसे ग्राम पंचायत, प्रशासन, पुलिस आदि। जैसा कि हम सब जानते हैं, साहूकारों को 2 ही ज़रूरी काम होते हैं, एक तो अपने ब्याज की उगाही और दूसरा अपने फंसे पैसों को डरा धमका कर निकलना। तो ऐसे ही दोनों ज़रूरी काम ये साहूकार भी करता था। साथ में गरीब किसानों से हड़पी ज़मीनों के शाम के समय एक चक्कर लगा लिया करता था। खेतों की ज़मीन पर उगी फसलों को देखता, अपने नौकरों और मजदूरों को डांटता और रात में घर आकर खाना खाने के बाद सो जाता। साहूकार के घर में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा था और साहूकार सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करता था। बच्चों के लिए साहूकार ने सारी सुविधाएं और ऐशो आराम अपनी साहूकारी से जुटाया हुआ था। शाम का ही समय था। साहूकार अपने हथियाए खेतों पर चक्कर लगाने आया। खेतों को देखा, मजदूरों को कल का काम बताया और फिर घर की तरफ खेतों में से होता हुआ जाने लगा। हल्का अंधेरा भी होने लगा था। थोड़ी ही दूर चलकर उसको कुछ बच्चों के दर्द से कराहने की आवाज़ आई। साहूकार को ये आवाज़ें कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए उसको रुकना पड़ा। अब साहूकार उन आवाज़ों का पीछा करता हुआ पगडंडी से उतरकर खेतों में घुस गया। अब आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई थीं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा और सामने के मंजर पर उसका ध्यान गया तो उसके होश फांकता हो गए। उसके सामने 3 इंसानी धड़ ज़मीन में गड़े हुए थे और उनका सर बाहर था और पूरा चेहरा खून से लथपथ, आंखें बाहर गिरने को हो रही थीं और तीनों की ही ज़ोर ज़ोर से बिलखने की आवाज़ें लगातार आने लगी। ये 3 इंसानी धड़ और कोई नहीं साहूकार के तीनों बच्चे थे। साहूकार को कुछ नहीं सूझ रहा था। साहूकार को लगा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए और यहाँ से निकलकर अस्पताल ले जाने के लिए मजदूरों से मदद मांगता हूँ। इसलिए वो वापस अपने मजदूरों के पास दौड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अंधेरा बढ़ा गया था। साहूकार को कुछ नहीं सूझ रहा था तो वो वापस खुद ही बच्चों को बचाने दौड़कर उसी जगह आ गया। मगर वो क्या देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस फसल ही लहलहा रही थी। साहूकार ने आसपास सभी जगह देखा, मगर उसको बच्चे तो क्या, उनका कोई नामो निशान नहीं दिखा। वो काफ़ी डर गया था और उसको अब अपने बच्चों को सुरक्षित देखना था। तो वो अब घर की तरफ दौड़ा और कुछ ही देर में घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसका हाल देखा। उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी पत्नी ने उसको खाट पर बैठने और पानी लाने को पूछा तो उसने कहा, पहले ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने कहा कि घर में ही हैं और टीवी देख रहे हैं। साहूकार को इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ और उसने जब खुद जाकर देखा तो उसको चैन पड़ा कि सच में बच्चे तो टीवी देख रहे थे और एकदम ठीक थे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ,
आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या देख लिया था आपने जो आपकी आंखें भी फटी जा रही थीं? साहूकार बिना जवाब दिए बोला, कुछ नहीं, जल्दी खाना लगा दो। खाना खाकर साहूकार और उसका पूरा परिवार सो जाते हैं। रात को करीब 1 बजे साहूकार को प्यास लगती है और वो उठकर पानी लेना चाहता है, मगर खुद को किसी शक्ति के नीचे दबा पाता है। हिलने की कोशिश करता है मगर हिल नहीं पाता। पास लेटी पत्नी को आवाज़ देता है मगर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। साहूकार खुद को एकदम बेबस और अपाहिज जैसा महसूस करता है। कुछ देर ऐसा होने के बाद उसको फिर से नींद आ जाती है। अब कुछ देर बाद फिर प्यास लगती है और फिर वो उठने की कोशिश करता है और इस बार सफल रहता है। उठकर देखता है कि सब गहरी नींद में सो रहे हैं और वो रसोई में रखे पानी के घड़े की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही घड़े से पानी निकलता है और पीने लगता है, उसकी नज़र रसोई में पड़ी एक चीज़ पर जाती है। ये चीज़ सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक लाश है। साहूकार डर से चिल्लाता हुआ बाहर आता है और जैसे ही कमरे में आता है, वहाँ भी उसको सफ़ेद कपड़े में लिपटी 2 और लाशें दिखती हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब वो आंगन का रुख करता है। वहाँ भी उसको 3 लाशें सफ़ेद कपड़े में लिपटी दिखती हैं। साहूकार वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से बिलख कर रोने लगता है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी उसको उठाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप इतना तेज़ रो क्यों रहे हैं? वो नींद में था, सपना देख रहा था, ऐसा वो पत्नी को कह देता है और उससे सोने को भी कहता है। मगर वो अब अंदर से काफ़ी डर चुका था और वो जानता था कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब होना कोई आम बात नहीं थी जिसको नज़रअंदाज किया जाए। तो उसने सुबह उठते ही गांव के एक बड़े भगत को फ़ोन किया और सारे काम छोड़कर घर आने को कहा। साहूकार गांव का एक रसूखदार व्यक्ति था, तो उसकी बात भला कोई कैसे टाल सकता था। तो वैसा ही हुआ भी। भगत अपने सारे काम छोड़कर साहूकार के घर आ पहुंचा और इतनी सुबह हड़बड़ी में बुलाने का कारण जानने लगा तो साहूकार ने एक सांस में सारी आपबीती कह डाली। भगत को मामले की गंभीरता भांपते देर न लगी और उसने साहूकार को कुछ पूजा से जुड़ा सामान लाने और एक बड़ी पूजा की तैयारी करने को कहा। साहूकार के पास नौकरों की कमी तो थी नहीं, इसलिए 1 ही घंटे में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। भगत ने पूजा करके अपनी कुलदेवी का ध्यान लगाया। कुछ ही देर में देवी ने भगत के सर आकर अपना परिचय दिया और साहूकार से अपने सवाल पूछने को कहा। जिस कमरे में यह पूजा हो रही थी उसमें भक्त साहूकार के साथ साहूकार के माता पिता और पत्नी भी मौजूद थे, जो ये सब होता चुपचाप देख रहे थे क्योंकि उनको अभी भी किसी बात का पता नहीं था। साहूकार ने सारी आपबीती न बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि पिछले कुछ 12 से 15 घंटों से मुझे मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है। देवी माँ, मुझे ये बताओ, ये क्या है और ये कौन कर रहा है? भगत के सर आई देवी ने कहा, तूने सुखिया नाम के किसान की ज़मीन हथियाई है और वहीं से ये जब्बार नाम का जिन्न तेरे पीछे लगा है। जिन्न ने सुखिया की ज़मीन वापस दिलाने का वचन दिया है, जिसकी अवधि कल सुबह समाप्त हो रही है। या तो तू सुखिया की ज़मीन सारे कागज़ों के साथ आज ही वापस कर दे, अन्यथा कल तेरे इस घर के आंगन में हर तरफ मौत तांडव करेंगी। तेरे इस घर में लाशों के ढेर लग जाएंगे। कल रात तेरी और तेरे परिवार की आखिरी रात होंगी। इतना कहकर देवी भगत के सर से चली गई। यह सुनकर साहूकार और उसका पूरा परिवार सन्न रह गए। फिर भी साहूकार का लालच ये देवी का बताया रास्ता चुनने को तैयार नहीं था। सभी घरवाले साहूकार पर भगत की बात मानने का दबाव बनाने लगे, मगर उसने घर वालों को चुप कराकर भगत से इसका कोई दूसरा रास्ता पूछा तो भगत ने कहा कि जिन की शक्ति असीम होती है और उसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद मैं इसका इलाज तो कर दूंगा, मगर गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि इलाज हो ही जाएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे पास समय बचा ही कहाँ है और पूरे परिवार की जान का जोखिम भी है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप देवी की बात मानकर जल्द ही सुखिया को उसकी ज़मीन और कागजात लौटा दो, क्योंकि अपनों की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर भगत वहाँ से चला गया। भगत के ऐसा कहने से और घर वालों के दबाव से साहूकार की लालच की भावना जाती रही और उसने सुखिया को ज़मीन लौटने का फैसला किया। साहूकार ने अपने पिताजी के साथ गांव में घूमकर पंचायत जोड़ दी
और सुखिया को भी बुला भेजा। सुखिया भी अपनी पत्नी के साथ वहां आ गया। साहूकार ने सभी पंचों को राम राम करने के पश्चात अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि पनी, मैंने सुखिया को कुछ समय पहले 20,000 रुपये कर्ज ब्याज पर दिया था, जिसको वो चुका नहीं पाया, और इसीलिए मैंने इसकी ज़मीन अपने पास रख ली थी। मगर मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो घर में अकेला कमाने वाला है। उसके बच्चे और परिवार उसकी खेतों से की गई आमदनी पर ही निर्भर हैं, और मेरे ज़मीन ले लेने से उसके घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है, और मुझसे ये सब अब देखा नहीं जा रहा। इसलिए मैं अपने छोटे भाई सुखिया को ये ज़मीन और उसके कागज़ लौटा रहा हूँ, जिससे वो खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और रही मेरे पैसे की बात, तो सुखिया पर जब भी पैसे आए वो मुझे बिना ब्याज के कभी भी दे सकता है, और अंत में मुझसे जो गलती हुई, जिसकी वजह से सुखिया को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं भरी पंचायत में सभी गांव वालों के आगे हाथ जोड़कर सुखिया से क्षमा मांगता हूँ। सुखिया को इससे ज़्यादा कुछ और मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने पंचायत के आगे साहूकार की माफ़ी और कागज़ों को स्वीकार किया, और अपनी पत्नी को लेकर सबका धन्यवाद करता हुआ अपने खेतों में आ गया। अब सुखिया और उसका पूरा परिवार बहुत खुश थे और दिल से ओमवीर को दुआएं दिए जा रहे थे। शाम हुई। सुखिया ओमवीर के घर आ पहुंचा और ओमवीर के पैरों में गिरकर रोने लगा और ओमवीर का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। ओमवीर ने सुखिया को उठाकर चुप कराया और पानी देकर सारी बात पूछी। सुखिया ने सब बता दिया कि कैसे उस साहूकार ने सबके सामने अच्छा बनकर उसको उसकी अमानत लौटा दी। फिर सुखिया ने ओमवीर से पूछा कि भगत जी, ऐसा हुआ कैसा होगा? तो ओमवीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुखिया, तुमने आम खा लिए हैं ना, तो अब पेड़ मत गिनो। सुखिया को भी इस बात से ज्यादा क्या लेना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसने ओमवीर के हाथ में 1 किलो मावे की बर्फी का डब्बा थमा दिया और खुश होकर कहा कि भगत जी, आप इसका प्रसाद चढ़ा दीजिए। ओमवीर ने पूजा करके प्रसाद चढ़ाया और बचा प्रसाद अपने घर वालों और सुखिया को दे दिया। उसके बाद सुखिया ओमवीर को फिर से धन्यवाद करके अपने गांव लौट गया। समय गुजरता रहा। सुखिया जैसे और भी सताए और परेशान लोग ओमवीर के पास आकर तुरंत और सटीक इलाज पाते रहे। फिर एक दिन ओमवीर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ओमवीर की पत्नी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको दिल का दौरा पड़ गया। सभी लोग ओमवीर के साथ उसकी पत्नी को लेकर मैदान वाले सरकारी अस्पताल भागे, मगर वहाँ के डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए और मरीज को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। ओमवीर और बाकी सभी लोग शहर के बड़े अस्पताल में लाकर ओमवीर की पत्नी को दाखिल कर देते हैं। सुबह से रात हो जाती है। डॉक्टर 2 बार आकर ओमवीर और उसके परिवार से बात करता है और कहता है कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए हमने मरीज को आईसीयू में रखा है और अगले 24 घंटे इस मरीज के लिए बहुत नाजुक हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। ये कहकर बड़ा डॉक्टर चला गया। ओमवीर के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। फिर बच्चों और पूरे घर को उसकी पत्नी ही संभालती थी, तो उसके जीवन में उसकी पत्नी ऐसे थी जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी हो। ओमवीर किसी भी हालात में अपनी पत्नी को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपनी माँ से अस्पताल में रुकने को कहा और खुद पूजा करने घर आ गया। वो घर पहुंचा ही था कि उसकी माँ का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर ने अभी आकर बोला है कि हमारी बहू ने सांस छोड़ दी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मगर ओमवीर को अब भी लगता था कि कुछ हो सकता है, तो उसने जल्दी से सारी पूजा की सामग्री जुटाई और पूजा में बैठकर जब्बार को याद करने लगा। जब्बार भी तुरंत धुएं के आकर मैं उसके सामने आ गया। ओमवीर ने कहा कि जब्बार, समझ ले, मैं तुझसे आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ और तुझे मेरा कहा मानना ही होगा। मेरी पत्नी को ठीक करके जल्दी घर ले आ। जब्बार भी उधर से बोला कि ओमवीर, तेरी पत्नी की आयु ऊपर से इतनी ही लिख कर आई थी और अब उसको जाना ही पड़ेगा। मेरी शक्तियाँ बहुत हैं, मगर ऊपर वाले की शक्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान को परेशान कर सकता है, मार भी सकता है,
वैसे ही हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, मगर जैसे इंसान मौत तो दे सकता है मगर इंसान को जीवित नहीं कर सकता, वैसे ही मैं भी तेरी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता। ओमबीर को गुस्सा आने लगा और वो जिद पकड़कर बैठ गया और उसने जब्बार को फिर से ऐसा ही करने को कहा। जब्बार ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर तेरी पत्नी ठीक होकर आई भी तो वो कुछ ही समय के लिए आएगी। उसके बाद उसको अपनी अंतिम मंजिल को जाना ही होगा और उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। ऐसा कहकर जब्बार चला गया और ओमबीर भी पूजा वाले कमरे से बाहर आ गया। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ओमबीर की माँ का फिर से फोन आ गया कि ओमबीर जल्दी अस्पताल आ जा बहू, की सांस फिर से आ गई है, डॉक्टर तुझे बुला रहे हैं। ओमबीर जल्दी अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर से जाकर मिला तो उन्होंने अचंभे से कहा कि ऐसा मेरी जिंदगी में पहला केस है जब मरीज की सांसें इतनी देर बाद वापस लौटी हो। ओमबीर से कहा कि अब तुम्हारी पत्नी एकदम ठीक लग रही है, मगर हम सुबह तक अपनी देख रेख में रखेंगे और सुबह तुम्हारी पत्नी को छोटी दे देंगे। तुम चाहो तो अपनी पत्नी से मिल लो। ओमबीर जल्दी से आईसीयू में जाकर पत्नी से मिला तो मानो ऐसा लगा कि उसको कुछ हुआ ही ना हो। पत्नी ओमबीर से कहने लगी, मुझे अस्पताल में क्यों लाए हो और आप रो क्यों रहे हो? इस पर ओमबीर ने कहा कि तुझे चक्कर आए और तू बेहोश हो गई थी, अब तू सो जा, सुबह घर चलेंगे। ओमबीर ने रात अस्पताल में माँ के साथ जागकर ही काटी और सुबह होते ही जल्दी से पत्नी की छुट्टी करा के घर ले आया और मावे की बर्फी का प्रसाद चढ़ाने के बाद पूरे घर में बांट दिया। ओमबीर की पत्नी एकदम ठीक थी, बस बिस्तर से उठने को अभी डॉक्टरों ने मना किया था, तो वो बिस्तर पर ही लेटे हुए सबसे बात कर रही थी और वहीं पर खाना पीना और दवाई ले रही थी। इस चमत्कार की बात पूरे गांव में फैला चुकी थी और वैसे भी ओमबीर की पूरा गांव बहुत इज्जत करता था, तो इसलिए हर घर से लोग ओमबीर के घर उसकी पत्नी को देखने पूरे दिन आते रहे और ऐसे ही ये पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन भी शाम तक ओमबीर के परिवार में सब